अच्छा, अब इसके रिस्क फैक्टर्स में जो एक बहुत कॉमन रिस्क फैक्टर आजकल देखा जा रहा है वो है कमर्शियली अवेलेबल वाइटनिंग क्रीम्स। अब ये जितनी भी कमर्शियली अवेलेबल वाइटनिंग क्रीम्स जो ये चीप आम मिल रही होती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स होते हैं और इनमें बहुत हैवी मेटल्स होते हैं। अब जब इतना हैवी पोटेंसी का स्टेरॉइड और हैवी मेटल जिनके इंतहाई मुज़र असरात हैं स्किन पे, तो जब वो इस तरह से लगने शुरू होते हैं तो वो इनिशियली तो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट बहुत अच्छा देते हैं, जिसकी वजह से जो पर्सन होता है, जो भी यूज़ कर रहा होता है, वो बहुत खुश हो जाता है कि पता नहीं मेरी स्किन पे क्या हो गया है और एकदम इतनी ग्लोई स्किन हो गई है मेरी और लोग तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन उस बेचारे इंसान को ये पता नहीं होता कि उसकी स्किन के साथ क्या होने वाला है और बाद में उसकी स्किन एक इरिवर्सिबल स्टेज पे भी पहुंच सकती है। क्योंकि मेरे पास अक्सर ऐसे मरीज़ भी आते हैं जिनकी स्किन एक इरिवर्सिबल स्टेज पे पहुंच चुकी होती है और इतना ज़्यादा स्टीरॉयड की वजह से उनकी स्किन डैमेज हो चुकी होती है कि आई कांट टेल। और उस वो जो जितने भी साइड इफ़ेक्ट स्टीरॉयड कॉज कर रहा होता है, उनमें से एक साइड इफ़ेक्ट जो कि बहुत प्रोमिनेंट है वो हिर्सुटिज़म है, यानी कि चेहरे पे बालों का आ जाना। इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि चेहरे पे बड़े बड़े फोड़े बनने शुरू हो जाते हैं, एक्ने के दाने बनने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ ट्रेंजियाटेजिया जिनको वेन्स कहते हैं कि फेस पे वेन्स नज़र आने शुरू हो जाती हैं। जल्द बहुत पतली हो जाती है, इतनी पतली हो जाती है कि वो बिल्कुल टिश्यू पेपर लाइक स्किन बन जाती है, एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आपको बहुत एहतियात करनी चाहिए और आपने कभी भी अपने मॉलिज के मशवरे के बगैर कोई भी ऐसी क्रीम फेस पे यूज़ नहीं करनी।